It's a very good morning guys. Look at what Bank Nifty has been doing since morning. सुबह सुबह ऊपर चला गया, ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया इसने. वी वर थिंकिंग कि चलो कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से वापस एक बड़ी सी कैंडल बनाई उसने. केम बैक डाउन, डेज लो तक वापस आ गया. यहाँ से वापस एक डबल बॉटम और डाउ थ्योरी काइंड ऑफ पैटर्न इसने बनाया है. सपोर्ट से बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है ये हमारे पास 48,860 का, सॉरी 680 का. बट देन अगेन वही वाली चीज़ है कि यहाँ पर रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है और फिर यहाँ पर वोलेटिलिटी है. हमको चाहिए कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, एटलीस्ट इस सपोर्ट तक थोड़ा बहुत आए, दिखाए मोमेंटम की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है. अब यहाँ से स्ट्रेंथ आएगी फिर, क्योंकि यहीं से अगर आप बाय करने जाओगे ना तो एक चीज़ होगा विच इज़ की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. क्योंकि मान लो किसी ने यहाँ पे ख़रीदा है, उसको यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा तो ही विल बुक इट ऑफ. लेकिन जब तक मान लो ये सारे ट्रेडर्स जो थोड़े से डरे हुए हैं ये अपने प्रॉफिट्स बुक कर लें, उसके बाद यहाँ कहीं पे एंट्री मिले, दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर वी कैन प्लान अ एंट्री. सो वी आर सेटिंग आउट एज ऑफ राइट नाउ. ठीक है, देयर आर नो ट्रेड्स दैट वी हैव टेकन. अभी तक हमने कोई भी ट्रेड्स एज सच लिए नहीं हैं. ऑर्डर्स में भी कुछ नहीं है, पोजिशंस में भी कुछ नहीं है. ऑलराइट, एंड हमारा PNL वीडियो इज़ आउट नाउ. ठीक है, इट इज़ लीक्ड, हमने ही खुद नहीं लिख कर दिया है. तो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो. एनी विच वेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे नाउ. अभी लिटरली गर्मी इतनी है कि आई एम नॉट बीन एबल टू टेक आउट दिस वन, क्योंकि लिटरली A to Z फ्रॉम शर्ट टू पैंट एवरीथिंग गेट्स वेट पसीने से. तो अभी लिटरली इस हफ्ते से तो मैं लिटरली यही लेके जा रहा हूँ ऑफिस, और ऑफिस है भी दूर, यहाँ से 24-25 किलोमीटर है. इस पे जाना 1 घंटे की राइड इतनी धूप में इट्स जस्ट नॉट अ पॉसिबिलिटी. तो इसी से चलते हैं ऑफिस. ऑल्सो एज सच कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली नहीं है हमको, मार्केट वहीं साइडवेज है. तो ऑफिस जाके देखते हैं क्या होता है. एंड भगवान की कृपा रही तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ गोइंग टू बी अवर लास्ट डे इन दिस ऑफिस. सो मेरा जो 3 स्टॉक्स का डायरेक्टर ID कार्ड है वो प्रिंट कराना था मुझे, बिकॉज आई एम अप्लाइंग फॉर समथिंग. सो आई हैव टू प्रोवाइड ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स. लिटरली ऐसे कॉलेज के बाद अभी ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है. बाकी पिछले सालों से कुछ तो मैं ट्रेड ही कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग में क्या ही ज़रूरत है इन सब चीज़ों की. इस दुकान पे भी अपना काम नहीं हुआ. एनीवेज, इतनी धूप में बाहर निकलना और घूमना मैं अखर रहा है. वैसे आज मार्केट ने जो हॉल्ट लिया है ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अब अगले 10 दिनों में मतलब 2 एक्सपायरीज बची हैं हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स में. तो 2 एक्सपायरीज में क्या होता है देखते हैं. अभी जितनी कम वोलेटिलिटी हो, कि जितनी कम एंट्रीज हों उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज रादर देन हिटिंग रैंडम स्टॉप लॉसेस इन दिस वॉलेटाइल मार्केट आई विल प्रेफर कि मैं बाहर बैठा रहूँ. हमारा फोटोकॉपी का काम तो हुआ नहीं, तो माइट एज वेल मैंने कार पार्क कर दी है, बैग्स वगैरह रख के फिर मैं एक्टिवा से बाहर जाऊंगा. ऑलराइट गाइस, इट इज़ 1:32 राइट नाउ एंड अभी तक भी बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया है. अपना डेज हाई के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच गया है, लेकिन वहाँ से भी कुछ मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है. ना ही ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, ना ही रिजेक्शन दिखाई दे रहा है. वहीं पे आसपास 4-5 कैंडल्स बना रहा है. मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली हो क्या रहा है. जस्ट हैव अ लुक एट दैट. वहीं पे साइडवेज है, अपने डेज हाई पे गया, वहाँ पर जाकर भी 2-3 कैंडल बना दी है उसने, और वहीं पे कुछ ना कुछ किए जा रहा है. बेसिकली साइडवेज मार्केट है, दूर रहो वही बेटर है. अब कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि भाई तूने पोजीशन ले ली होगी और तो अब बता नहीं रहा है मुझे. तो लेट मी शो यू माय ज़ीरोधा का PNL एज वेल. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक. लिटरली कुछ भी पोजीशंस नहीं है हमारे यहाँ पे. ऑर्डर्स में भी लिटरली कुछ नहीं है. ठीक है, ये बास्केट और GTT है. ऑर्डर्स में यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है. सो देयर इज नो ट्रेड्स वी हैव टेकन टुडे. ऑल्दो मैंने स्ट्राइक प्राइस वगैरह ऐड करके रखी थी हेजेस लेने के लिए, और स्ट्राइक तो डिपेंड करता है मार्केट कहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है उस हिसाब से. लेकिन हेजेस वगैरह मैंने ऐड करके रखी थी कि ये मैं बाय कर लूँगा, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं. सो बस ऑल्सो मार्केट में ये कुछ लोगों की वजह से, कुछ स्कैमर्स, लिटरली स्कैमर्स की वजह से बाकी लोगों का नाम खराब होता है. और मैं तो ये बोलता हूँ, इवन मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है कि देयर इज़ नो लिटरल ट्रेडर आई हैव फाउंड आउट टू बी डूइंग गुड. कुछ ट्विटर पे मिले हैं, लेकिन वो भी फिर उस एंगल पे बहुत ज़्यादा हैं कि दुनिया में बहुत सारे स्कैमर्स हैं. अरे भाई, स्कैमर्स को अपना काम करने दो, उनका पाप उनके साथ है. आप अपना काम करो, सही काम करो. वाई डू यू कीप कॉलिंग एवरीबडी आउट देयर. और उस चक्कर में जो जनता है, देखो, एक तो ये लोग हो गए जिनको ऐसा है कि यार चलो ठीक है,
अगर आप PNL शेयर कर रहे हो तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन एक जो कैटेगरी ऑफ लोग हैं वो ऐसे हैं कि आप PNL शेयर कर दो, आप अपना बैंक स्टेटमेंट शेयर कर दो, आप कुछ भी शेयर कर दो, इनको रोना ही है। ये जो आर रोना बोलते हैं ना अपन, इनका चलता ही रहता है ना। इवन इफ यू शेयर एनीथिंग, अगर आप PNL वेरीफाइड PNL का लिंक डाल दोगे ना और डेली आपके ट्रेड्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जा रहे हैं, जिसका व्लॉग भी आ रहा है, तो एवरी प्रूफ इज अवेलेबल देयर। इसके बाद भी लोग बोलते हैं कि अब देयर आर फेक वेबसाइट्स जहाँ से आपका वेरीफाइड PNL जो है वो फेक बन सकता है। अरे भाई साहब, इतना दिमाग होता तो फिर हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते ना। वी वुड हैव बीन डूइंग ऑल दो स्कैम्स ओनली, और करना भी नहीं है, वो हमारा इंटेंशन है भी नहीं, है ना। और अगर मेरे को फेक वेरीफाइड PNL शेयर करना होता तो मैं 3 लाख का क्यों करता। पिछले पूरे साल भर में मेरा 60% ही ROI है, पूरे कैपिटल पे 6 लाख का प्रॉफिट है, तो मैं 60% क्यों दिखाता, उसको 1 0 बढ़ा के 60 लाख क्यों नहीं दिखा देता, है ना। तो थोड़ा बुद्धि लगाओ, अगर कोई रियलिटी बताना चाह रहा है आपको तो वो एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो। सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली। इवन पीपल आर मोर अबाउट कि यार इतने सारे लॉसेज हैं और फिर 2-3 इतने प्रॉफिट है, भाई तू तो रोज 1 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, गधो मेरी। अगर ये चीज लिटरली इतना आपके पास अगर कॉमन सेंस होता ना कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होती क्या है, जब आप बड़े RR लेती हो तो उस केस में आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है वो भी बेसिकली बड़ा ही होता है, उसमें छोटे छोटे लॉसेस करने होते हैं एंड बड़ा प्रॉफिट करना होता है। सो डोंट थिंक, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको डेली प्रॉफिट हो, ठीक है, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, लेकिन एक दिन आपको बहुत बड़ा लॉस देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बेसिक रूल। मतलब ये वही वाली चीज है कि काफी लोग जो ट्रेड करते हैं वो करते हैं ना 10 दिन रोज लाख रुपए बुक कर दिए, ठीक है, और फिर 11वें दिन सारा का सारा कैपिटल भी उड़ा दिया और जो 10 दिन में कमाया वो भी उड़ा दिया, और फिर वो 11वें दिन वीडियो नहीं आएगा उनका, क्योंकि उनका प्रोबेबली हार्ट टूट गया या फिर बीमारी आ गई या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया, 11वें दिन वीडियो नहीं आएगा उनका, इज द पॉइंट हियर। और फिर साल भर बाद जब PNL मांगोगे तो फिर एडिट करके स्कैम हो जाता है। दैट इज द थिंग दैट आर हैपनिंग। उन सबसे दूर रहो, जिनको भगवान माना हुआ है उनको भगवान मत मानो। जो रियलिटी बता रहा है उसको थोड़ा प्रेज करने की कोशिश करो। दैट इज ऑल व्हाट वी वुड लाइक टू से। एंड इज देयर एनी एंट्री इन ऑप्शन बाइंग? हाँ, ऑप्शन बाइंग में कोई एंट्री नहीं है, लेकिन हाँ कल आई थिंक हमारा व्लॉग शूट नहीं हुआ था, पर कल जी वैगन में बहुत अच्छी एंट्री थी। जी वैगन सेटअप हमारे स्टूडेंट्स को पता है, तो ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है जहाँ पे वी लिटरली गॉट लाइक 500 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द डे। हमने अराउंड 3 बजे के अराउंड बुक करा था एंड 500 पॉइंट्स है। उसके पहले वी हैव सम लॉसेस, लेकिन वही बेसिक चीज है कि सारे losses are covered in just one trade. So that's a good thing. That's a good thing. Alrighty guys, so it is almost 4:27 PM right now and I just got done with the today's session. आज का एक ऑनलाइन सेशन अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया है एंड मार्केट ने लिटरली आज बोर कर दिया हमको, ठीक है। देखो कभी कभार CTC आ जाए, स्टॉप लॉस आ जाए तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होता है। जब तक आप ट्रेड में हो यू फील लाइक यू आर अलाइव, आपको मज़े आते हैं कि भाई पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थ्रिल हैपनिंग, राइट? नॉट एग्जैक्टली थ्रिल फॉर अस क्योंकि वी आर सिस्टमैटिक ट्रेडर, थोड़ी चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं, बट सम व्हाट एक्शन इज एटलीस्ट देयर यार, है ना। कि आप एंट्रीज ले रहे हो, स्टॉप लॉस लगा रहे हो, टारगेट का वेट कर रहे हो, व्लॉग करने में मज़ा आता है। लेकिन व्हेन देयर इज नथिंग हैपनिंग, कुछ हो ही नहीं रहा है, अगर मार्केट में साइडवेज है, मार्केट कोई एंट्री नहीं दे रहा है आपको, ना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर पा रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या ही कर लीजिएगा, राइट? लेट मी शो इट टू यू एज वेल कि मैं इतनी बिचिंग क्यों कर रहा हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट दैट। इतनी साइडवेज मार्केट अभी वैसे आपको दिख रहा होगा कि बहुत भाग गया ऊपर, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो सुबह सुबह जो उसने हाई लगाया था ना, वापस नीचे आया वहाँ से, उसके बाद पूरा दिन लगा दिया उसने उस हाई को तोड़ने में। और फिर थोड़ा भी कब ऑलमोस्ट 3 बज रहे थे तब, तो फिर वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। और एनी विच वेज आई एम नेवर इंटरेस्टेड इन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हैपनिंग इन अ बुलिश मार्केट, क्योंकि वहाँ पर ऑफ कोर्स ये बात है साइडवेज वोलेटिलिटी दिखती ही है। जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, लिटरली कुछ नहीं हो पाया। इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट पे कोई एंटर करता भी है तो फिर धड़ाधड़ 4-5 साइडवेज कैंडल बनी एंड यू वुड हैव हिट अ स्टॉप लॉस। So that has been the day so far, a very tiring day to be honest, and यहाँ पर फिर हमारे नई बैच के स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं, so I have to take another session, है ना। It's going to be a tiring day। आज का दिन तो मतलब literally जाके only I know how it is going to be, क्योंकि सुबह सुबह भी आज we had to do some railway registrations और वो सारी चीज़ें करनी थी, तो थक तो हम गए हैं काफ़ी। एनीवेज वेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमेंट्स में बताओ कि आपने आज क्या किया। ऑल्सो देयर इज वन थिंग दैट वी वांट टू बिगिन विद, व्हिच इज कि देयर इज दिस वेरी स्वीट मैम इन आवर ऑफिस
एंड शी मेंशन कि आप एक चीज़ चालू कर सकते हो विच इज़ डेली Q&A। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, आप यहाँ पर डालो और जो बेस्ट क्वेश्चन होगा उसको हम डेली एट द एंड ऑफ द वीडियो या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो या फिर बीच में कहीं पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से पिक करके हम आंसर करने वाले हैं। Alright, and thank you so much ma'am for the idea. Anyways, it's time that we end this particular day here itself. How did it go for you, Anku ji? Great session was great. बच्चे बड़े प्यारे हैं, बस थोड़ा कम बोलते हैं। Every batch में स्टार्टिंग में बच्चे बोलते नहीं है, फिर बाद में इतना उधम मचाते हैं। Literally क्योंकि शांत कराना पड़ता है। हाँ, शांत बोले कराना चुप रहो तुम ऐसा। तो हाँ, इनिशियल फेज में ऐसा होता है, बट बहुत मजा आया। It was great. Okay. और अभी हमारे G-Wagon सेटअप का ट्रेड बना था, and we booked some profit today. How many points? Yes. Near to 80-90 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है आज से। मार्केट ने कुछ किया भी नहीं हाँ, ना, पूरा साइडवेज ही था तो कुछ खास था नहीं, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक हुआ है आज इन बाइंग ऑप्शन। ऑलराइट, दैट इज ग्रेट। वी हैवंट गॉट एनी एंट्री। वैसे कुछ लोगों को होगा ऐसा कि यार बता नहीं रहे हो एंट्री ली है, तो वैसे आप नीचे जाके PNL देख सकते हो हमारा। लिटरली कुछ नहीं है, कोई ट्रेड हमने लिए नहीं है। लेकिन मैं एक और बार आपको मेरा ज़ीरोधा दिखा देता हूँ। लेट मी जस्ट लॉग इन, गिव मी अ मोमेंट, एंड हियर इट इज। हाँ जी, जस्ट हैव अ लुक एट दैट। नो लिटरल ट्रेड्स सिंस मॉर्निंग इटसेल्फ। एंड अगर किसी को ये लगता है कि ये भी आप क्लोन है, तो भाई सुन मेरी बात, घर जाके चुपचाप बैठ जाए, नौकरी कर और फिर इस धंधे से बाहर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू टुमारो।